कीर्तन को, क्योंकि भगवान का गुणगान है, भगवान है जिस उसमें रखेगा वैसे रखेंगे। क्योंकि ये यहाँ के नेता लोग ये अपने आप को भगवान समझ पड़े, ये समझे हम भगवान, ये हमसे ऊपर कोई नहीं है। ये बहनें गई, सबके पास गई, गुहार लगाई कि हमारे मंदिर की लाइट, और बताओ मंदिर की लाइट ही नहीं काटी, 6 महीने पहले हमारे मंदिर का पानी भी काट दिया गया। अच्छा, 6 महीने पहले हमारे मंदिर का पानी काट दिया। चलो पानी काट दिया, मैं कहा ठीक है तुम अपने पाइप उतार के ले जाओ भैया, कोई बात नहीं, मंदिर बिना पानी के डालेगा, पर जो यहाँ से पाइप कटा उसको तो बंद करवा दो। 15 दिन लगातार ये 5 मंजिल बिल्डिंग है, इसमें पानी जाता रहा, और हमारा एक तरफ से मंदिर झुक भी गया, और फिर उसके बाद पैसे देकर हमने उसको पानी को बंद कराया। पूरी गली में सीवर डला, सिर्फ 32 फुट का जो हमारा मंदिर है, 32 ऐसे कट गया होगा, चल कोई बात नहीं, जिन्होंने पाइपलाइन डाले इसके सीवर के तो कट गया, पर जब पानी जाता रहा फिर मैं कहिए तो उसके बाद मैंने कहा उसको बिजली काट दी। फिर इन्होंने क्या किया, सीवर के पाइप नहीं डाले, उसके बाद इन्होंने रिपेयरिंग नहीं की। उसके बाद अब मैं देख रहा हूँ 5-7-10 दिन से ये बढ़ते ही जा रहे हैं मुर्गे मच्छी वाले ऊपर ही। इस समय मैं खड़ा हूं देश की राजधानी दिल्ली के अंदर, विकास नगर के श्री राधे श्याम मंदिर के अंदर। ये तस्वीरें देखिए, सामने भगवान राधा कृष्ण की प्रतिमा है, और ये देखिए ये मोमबत्ती इसलिए रखी गई है क्योंकि इस मंदिर की पिछले 2 महीने से दिल्ली सरकार द्वारा लाइट काट दी गई है। सोचिए, मंदिर की 2 महीने से लाइट काट दी गई है, और श्रद्धालु देखिए इसी तरह से भरी गर्मी के अंदर जो है बिना लाइट के यहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं। पुजारी जी आप बताइए, आपके मंदिर की पिछले 2 महीने से लाइट काट दी गई, तो कितना पुराना मंदिर था, क्यों लाइट काटी, और ऐसी गर्मी के अंदर आप लोग यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं? ये हमारा मंदिर 16 साल पुराना, और इससे 2 मीटर थे, एक तो मंदिर का मीटर था, एक कमर्शियल मीटर था। तो कमर्शियल मीटर हमने 2 साल पहले सरेंडर कर दिया कि हम इसका बिल नहीं दे पाएंगे, तो वो मीटर उतार के ले गए। उसके बाद मंदिर के मीटर की ये सारी जो हमारा बिजली का बिल है, ये बहनें 10-10, 20-20 रुपये इकट्ठे करके वो बिल दे रही थी, क्योंकि मेरे से दिया नहीं जा रहा था, मेरा पीछे ऑपरेशन हो गया और मैं बीमार था, तो इन्होंने कहा हम 10-10 रुपये 20 रुपये इकट्ठे करके खुद ही देंगी, तो ये दे रही थी। अब इन्होंने क्या किया, वो जो बिल मैं नहीं दे पा रहा था उस बिल को इस मंदिर वाले बिल पे क्लब करके 1,72,000 का बिल बनाकर इसकी बाहर से तार ही काट के ले गए। तब से ये हमारी बहनें सब हम इसमें गर्मी के मौसम में, इस गर्मी में जहाँ पंखे के नीचे नहीं बैठ के भी गर्मी लगती है, वहाँ बिना पंखे के बिना लाइट के ये बहनें कीर्तन कर रही हैं। हमारे साथ पिछले कई सालों से ये शोषण हो रहा है इस मंदिर के साथ। सबसे इस इलाके का सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया ये मंदिर है, और सबसे ज़्यादा संख्या रोज दैनिक जो हमारा शाम को है 150 से 200 बहनें आके यहाँ कीर्तन करती हैं। छोटे छोटे बच्चे कीर्तन करते हैं, संस्कार दिए जाते हैं, और हम यहाँ पर बैठ करने का नहीं, हम अंधेरे में करेंगे, बंद नहीं करेंगे इसको कीर्तन को, क्योंकि भगवान का गुणगान है, भगवान है जिस उसमें रखेगा वैसे रखेंगे। क्योंकि ये यहाँ के नेता लोग ये अपने आप को भगवान समझ पड़े, ये समझे हम भगवान, ये हमसे ऊपर कोई नहीं है। ये बहनें गई, सबके पास गई, गुहार लगाई कि हमारे मंदिर की लाइट, और बताओ मंदिर की लाइट ही नहीं काटी, 6 महीने पहले हमारे मंदिर का पानी भी काट दिया गया। अच्छा, 6 महीने पहले हमारे मंदिर का पानी काट दिया। चलो पानी काट दिया, मैं कहा ठीक है तुम अपने पाइप उतार के ले जाओ भैया, कोई बात नहीं, मंदिर बिना पानी के डालेगा, पर जो यहाँ से पाइप कटा उसको तो बंद करवा दो। 15 दिन लगातार ये 5 मंजिल बिल्डिंग है, इसमें पानी जाता रहा, और हमारा एक तरफ से मंदिर झुक भी गया, और फिर उसके बाद पैसे देकर हमने उसको पानी को बंद कराया। पूरी गली में सीवर डला, सिर्फ 32 फुट का जो हमारा मंदिर है, 32 फुट का, यहां पर पाइप नहीं डाले। फिर उसके बाद सारी कॉलोनी की सीवर डला, रिपेयरिंग हो गई। हमारे मंदिर के पास रिपेयरिंग नहीं हुई, वहां खड्डे डाल दिए, पानी खड़ा हो ताकि श्रद्धालु गंदे गंदे पैर लेके आए और इनको दिक्कत हो। फिर उसके बाद ये सामने शौचालय खुला दिया, ये दीवार बनी है, अभी बड़ी दीवार बनी है। हमने इनको कहा कि थोड़ी सी दीवार यहाँ भी बना दो, मंदिर के बिल्कुल गेट के सामने लोग खड़े होकर पेशाब करते हैं, यहाँ 150-200 महिलाएं रोज आती हैं, हम रोज झगड़ते हैं, अच्छा नहीं लगता, पर इनके कान पे जू नहीं रहेंगे, इन्होंने दीवार नहीं बनाई। इसके बाद ये 2-3 लोग थे यहाँ मुर्गे मच्छी वाले, 3 मात्र 3 थे, आज 30 हो गए, और इनको पक्के वो दीवार के पीछे बैठते थे,
दीवार के पीछे नीचे बैठते थे जमीन में। अब उन्होंने अपना फर्स्ट क्लास प्लेटफॉर्म बनाकर और इनको पक्के शेड डालकर दे रहे, जबकि 50 मीटर है। कानून भी कहता है कि 500 मीटर के घेरे में ऐसी दुकान मंदिर में नहीं होनी चाहिए। ये तो मात्र 50। और सुबह शाम ये बहनें उसके मुर्गे के पंख, मच्छी के वो पता नहीं कितनी गंदगी साफ करती है, ऊपर चीले ले आती है, ऊपर बैठती है, बैठ के खाती हैं। वो वहीं खून सुबह सुबह जब बंदा उठता है भगवान का नाम लेता है, यहाँ इन बेचारों को यहाँ मांस के टुकड़े मिलते हैं। अरे क्या हो रहा है दिल्ली में? वैसे तुम कह रहे हो हम फ्री में बिजली दे रहे हैं, फ्री में पानी दे रहे हैं। अभी ये राखी का त्योहार था, यहाँ के जो नेता लोग 10 दिन तक एक ऑटो वाला चलाते रहे कि बहनों राखी बांधो बहनों। अरे ये बहनें नहीं है क्या? ये बहनें नहीं है क्या जो 150-200 बहनें यहाँ आ रही हैं गर्मी में? ये बहनें नहीं है? तुम लोगों को राखी बनवा रहे हो, 20-20 रुपए का लिफाफा दे रहे हो, ये बहनें भी तो हैं। इनका भी तो सोचते कि 1.5 महीने से कैसे यहाँ रह रही हैं। उसके बाद तुम हरिद्वार की यात्रा फ्री में करा रहे हो, है मथुरा वृंदावन फ्री में लेके रहे। अरे वहां लेके जा रहे हो, मंदिरों की लाइट काट रहे हो तुम, मंदिरों का पानी काट रहे हो, मंदिरों के सीवर नहीं डाल रहे। अरे तुमने अगर दुश्मनी है, अगर किसी से दुश्मनी है उसके सामने आके निकालो। इन बहनों का बच्चों का क्या कसूर है उसमें? राजनीति तुम खेलो, खूब खेलो, राजनीति खेलो, पर ये मंदिरों के साथ अगर राजनीति सामने मजा आ रहा है, मजा सामने ही है। अनऑथराइज्ड जमीन कब्जा करके 20 लाइटें उन्होंने लगा रखी हैं, बड़ी बड़ी हेलोजन, और उनको चमका के बिल्कुल चमका के टाइले मैले लगा के दिए यहाँ के नेताओं ने। पर यहाँ हमारे मंदिर के हम अपना पैसा लगा के सड़क बनाते हैं, किसी ना किसी बहाने से आके खोद के चले जाते हैं कि हमने तो ये वाली लाइन डालनी है, हमने तो अब उसकी टेलीफोन की डालनी है, अब पानी की डालनी है, अब हमने सीवर की डालनी है, अब हमने बिजली की डालनी है। जानबूझकर हमारे मंदिर के सामने इन्होंने कचरा किया। सबसे बेहतरीन मंदिर है, बार बार कह रहा हूं, घूम के देख लेना इस एरिया में, सबसे बेहतरीन हमारी जुगल जोड़ी सरकार है। इसने यहाँ के नेताओं, जिसने भी लिया हो, किसी पार्टी ने भी लिया हो, जिसने इस मंदिर से पंगा लिया उसका कुछ नहीं बचा। 16 साल से बता रहा हूं, जिसने थोड़ी सी टेढ़ी नजर इस मंदिर पे डाली उसका कुछ नहीं बचा। मैं फिर कह रहा हूं, जिस उद्देश्य से ये कोई काम कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, इस मंदिर से उसका षड्यंत्र पूरा होने वाला नहीं है। और ये हमारी जुगल जोड़ी सरकार दिखाना, एक बार लोग देखें, ऐसी जुगल जोड़ी सरकार घूम लो आप, कहीं नहीं है। साक्षात राधा रानी यहाँ विराजमान है। 62 साल की उम्र है मेरी, और अंधेरे का कारण मेरी टांग टूट गई। आज 1 महीने से फ्रैक्चर है मेरे, मैं फ्रैक्चर में भी चल रहा हूं, प्लास्टर ही लगा। क्यों? अंधेरे में पता दिखाई नहीं देता, जितना बड़ा मंदिर है, सफाई करनी होती है। ये पानी भर के लाती हैं, दूर दूर से एक एक बाल्टी पानी भर के लाती हैं मंदिर में सफाई करने के लिए। क्या कसूर है इनका? अरे तुमने दुश्मनी कहा, सामने आओ ना, सामने आओ कि भैया हमें दिक्कत है, ले जाओ, आओ संभालो, हम चले जाएंगे यहाँ से, हम किसी दूसरी जगह चले जाएंगे, हमारी बहनें दूसरी जगह जाके कीर्तन कर लेंगी। नींव किसने रखी थी आपने बताया? नींव अशोक सिंघल जी और BR शर्मा प्रेम, दोनों संत। सुषमा स्वराज यहाँ 10 बार आकर कीर्तन कर चुकी है। सुषमा स्वराज जी मेरे को राखी बांधती थी, मेरी बहन, मुंह वाली बहन। और हमारा दुर्भाग्य कि ना सुषमा स्वराज जी रहे, ना BR शर्मा प्रेम रहे, ना अशोक सिंघल जी रहे। अगर आज वो जीवित होते तो 1 घंटे में हमारे मंदिर की लाइट, पानी और ये सारा जितना हम दुख झेल रहे हैं, 1 घंटे में हमारा दुख खत्म हो जाता। और ये लड्डू गोपाल जी सामने देखे, ये अशोक सिंघल जी के घर के हैं। ये गाड़ी में लेके आए कि भूषण वहां सेवा नहीं हो रही, इस मंदिर में बहुत सेवादार है, ये लड्डू गोपाल जी यहाँ रखो आप। ये उनके घर के लड्डू गोपाल जी हैं, एक संत के लड़के, एक संत जिसने इतना बड़ा काम हिंदुत्व के लिए किया, उसके घर के लड्डू गोपाल यहाँ विराजमान है। और मंदिर की बिजली मंदिर की बिजली काटने के बाद, जब बिजली काट दी कोई बात नहीं, उसका पानी कटा, हम तब तक हमें नहीं पता चला था कि हमारा षड्यंत्र हो रहा है। जब पानी कटा मैं ऐसे कट गया होगा, चल कोई बात नहीं, इन्होंने पाइपलाइन डाले इसके सीवर के तो कट गया। पर जब पानी जाता रहा तो मैं कहिए, तो उसके बाद मैंने कहा उसके बाद बिजली काट दी। फिर इन्होंने क्या किया, सीवर के पाइप नहीं डाले, उसके बाद इन्होंने रिपेयरिंग की। उसके बाद मैं देख रहा हूँ 5-7-10 दिन से ये बढ़ते ही जा रहे हैं मुर्गे मच्छी वाले, ऊपर ही ऊपर शट जाता रहा। ये लग रहा है षड्यंत्र। श्रद्धालुओं से भी बात करते हैं, आप बताइए कितने टाइम से यहाँ की बिजली कट गई और ऐसे ही आप लोग कर रहे हैं?
2 महीने हो गए भैया। 2 महीने? इनको 2 महीने हो गए। एक तो मीट मछली वाले सामने ही रहते हैं, वो भी तो उनका सोचना चाहिए कम से कम सामने मंदिर है। इसमें हम लोग क्या करें, पब्लिक क्या कर सकता है जब नेता ही ऐसे धोखाधड़ी कर रहे हैं। इधर पीछे भी गड्ढे खान रखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं, आगे भी गड्ढे खान रखे हैं। काफ़ी दिन से आगे नाला है, सीवर है, पता नहीं क्या खोद रखे थे, वो अब जाके ढापे हैं। 2 महीने से ऐसे ही, 3 महीने से ऐसे ही वो भी पड़ा था। कोई गिर जाए, कोई बच्चे आते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये तो आप लोग समझ ही सकते हैं, तो देखने में सामने देखने वाली चीज़ है। इसमें कोई हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं कि 2 महीने से बिजली कटी है, पानी कटी है, सीवर भी नहीं है। 2 महीने से हम सारी बहनें यहाँ पर आते हैं और गर्मी में बैठ के हम सारी बहनें यहाँ पर भजन करते हैं। अब ये बताइए इतनी भरी गर्मी में हमारा क्या हाल होता होगा। बंदा एक पंखा चलता है, उसमें भी इतनी भयानक गर्मी लगती है और यहाँ गर्मी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे राधा कृष्ण जी हैं जो वो खुद गर्मी में हैं, जो दुनिया को प्रकाश देने वाले हैं वो खुद अंधेरे में हैं। इससे ज़्यादा शर्म की बात हमारे लिए कहीं नहीं हो सकती। ये जो नेता लोग अपने घरों में इतनी इतनी बिजलियाँ चलाते हैं और बताते हैं कि हमने फ्री लाइट दे रखी है, फ्री पानी दे रखा है, किसको दे रखा है हमें ये बताइए पहले। जब धार्मिक होकर, हिंदू होकर हमारे मंदिरों में ये हालत है तो क्या फ़ायदा ऐसे लोगों को धार्मिक होने का। सनातन किस लिए हम लोग कहा जा रहा है। धन्यवाद।